हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इरेडा के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन हमें इरेडा के शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज देखें तो अप्रॉक्स 6% तक ये शेयर गिर चुकी थी, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी सी संभली हुई है और 4% पर ये गिरावट अभी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अभी भी देखें तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा है और अभी चूँकि पूरा दिन बाकी है तो मार्केट क्लोज होते होते ये जो परसेंटेज है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है या और भी कम हो सकती है। तो बात करते हैं कि आज हमें इरेडा के शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावटें क्यों देखने को मिली है। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, बाई, सेल या फिर होल्ड। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखो, आज जो गिरावट आई है ये सिर्फ इरेडा के अंदर ही नहीं, इसकी तरह और भी जो कंपनियां हैं जैसे रेक लिमिटेड हो गया, पीएफसी हो गया, तो इन कंपनियों के अंदर भी हमें गिरावटें देखने को मिली है और इरेडा से ज़्यादा ही गिरावटें देखने को मिली है। 8 to 10% तक ये शेयर्स भी गिरे हैं और अभी ये भी संभली हुई है थोड़ी बहुत। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है आरबीआई। आरबीआई की वजह से ही आज के दिन हमें इन स्टॉक्स में गिरावटें देखने को मिली है। और चलो समझते हैं क्या है वजह, क्या है रीज़न। तो देखो, आरबीआई ने एक न्यू गाइडलाइन जारी की है कि जो भी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग लेंडर्स हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग लेंडर्स जो भी हैं, उनके अंदर जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें 5% का प्रोविज़न लेकर उनको चलना है। कहने का मतलब है कि ये जो इरेडा है किस प्रकार का काम करती है? फाइनेंसिंग का काम करती है। एनबीएफसी है एक, ये फाइनेंस करती है उस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो फाइनेंस करके जो भी ये पैसे देती है किसी प्रोजेक्ट को, तो उनमें से जो भी पैसे इनको रिटर्न मिलते हैं इंटरेस्ट के साथ, उनमें से कहा यह जा रहा है कि 5% का प्रोविज़न लेकर चलना है। तो प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो। प्रोविज़न का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि घाटे में चला जाए, वो अमाउंट जो कि वापस आए ही ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको 10 रुपये का उधार दिया, कर्ज दिया, और आपने मुझे लौटाए कितने? 5 रुपये। तो जो 5 रुपये बचे यानी कि 50% वो मेरा प्रोविज़न हो गया, वो मेरा घाटा में चला गया। तो वही चीज़ें आरबीआई ने कही है कि जो भी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग लेंडर्स हैं और उनके अंदर जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में आपको 5% का प्रोविज़न लेकर चलना है। मतलब 5% आपका वो घाटा में जा सकता है वो अमाउंट, ये कहना है। इस प्रकार से सोचकर चलना है कि 5% आए ही ना, वो एडिशनल प्रोविज़न लेकर चलना है। इस प्रकार की नियम आई है, इस प्रकार की गाइडलाइन आरबीआई ने दी है। ठीक है। अब देखो, रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं है कि जो कंपनी की प्रोजेक्ट थी उनमें से 5% का जो अमाउंट है वो घाटा में चला गया। ऐसा हुआ नहीं है, बस एक गाइडलाइन दी जा रही है आरबीआई की तरफ से, एक कमेंट की जा रही है कि इस प्रकार से आपको करना चाहिए। और बस इतनी सी वजह से ये जो शेयर है ये आज इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। और रेक या फिर पीएफसी की बात करें तो वो और भी ज़्यादा गिर चुकी है। ठीक है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है जिसकी वजह से एकदम बहुत ही ज़्यादा गिरावटें हमें लगातार डे बाय डे देखने को मिलेगी। और ये जो गिरावट है ये आई थिंक आज तक ही रहेगी। कल हमें फिर से पॉजिटिव ट्रेंड्स देखने को मिल सकती हैं। वो तो मतलब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि आगे क्या हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर ये भी हो सकती है कि 5% की जो प्रोविज़न इन्होंने कही है, 5% का जो घाटा इन लोगों को लेकर चलने के लिए कहा गया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 5% घाटा ये लोग लेकर चल रहे हैं ये वापस मिल भी जाए। ठीक है। क्योंकि यार देखो, कंपनी जो होती है ये जो फाइनेंस करने का काम करती है वो ऐसे ही नहीं काम कर रही है, वो घाटे में जाकर काम नहीं करेगी। ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए। तो हो सकता है कि जो ये लोग 5% का प्रोविज़न लेकर चल रहे हैं वो वापस मिल जाए या नहीं भी मिले। और 5% का जो घाटा यानी प्रोविज़न ये लोग लेकर चल रहे हैं उनमें से हो सके तो सिर्फ 4% का ही घाटा हो, 2% का ही घाटा हो, 1% का ही घाटा हो, 1% का ही प्रोविज़न हो। तो इस प्रकार से भी हो सकती है। तो एक मतलब
अप्रोक्स यहाँ पर 5% का घाटा मानकर चलना है, ऐसा यहाँ पर कहना है आरबीआई का। और बस यही एक वजह थी जिसकी वजह से आज के दिन हमें इतनी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली है। कंपनी की फंडामेंटल्स ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई अब, बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये तो हमारे लिए मौके होते हैं जब इस प्रकार से कोई न्यूज़ की वजह से कोई शेयर करेक्ट होती है तो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, बाई, सेल या फिर होल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने मतलब हाई के लेवल पर इधर बाई किया हुआ है तो अभी डिस्काउंट मिल रही है तो यहाँ पर आप चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑल टाइम हाई से अभी तक डिस्काउंट लगभग 19 से 20% तक की है। तो चाहो तो यहाँ पर आप अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन हाँ, बल्क में बाइंग नहीं करनी है। फर्स्ट किस्त लगानी है इस अमाउंट पर। अगर यहाँ से कभी गिरकर इस लेवल पर भी आ जाती है 160 पर, तो फिर सेकेंड किस्त लगानी है। मानकर चलो यहाँ पर 10 शेयर खरीद लिया इस लेवल पर, अभी जो 172 के समथिंग है, यहाँ पर 160 पर आई, फिर यहाँ पर 10 क्वांटिटी खरीद लिए, फिर इधर गिरकर अगर 123-24 के लेवल पर भी आती है तो यहाँ पर भी 20-30 इस प्रकार से अपने अनुसार खरीद सकते हो, ठीक है। बल्क में यहाँ पर खरीदना नहीं है कि एक साथ सारे अमाउंट डाल दिए। तो देखा जाए तो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 20% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि मेरे ख्याल से जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई स्टॉक में, तो ये सही है, ठीक है। तो 20% की डिस्काउंट के अनुसार जो लोग बाई करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं, करेक्शन हुई है। और ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था 185, यहाँ से ही देखो हमें गिरावटें धीरे धीरे देखने को मिल गई। यहाँ मार्केट को बस वजह चाहिए गिरने के लिए भाई, फिर तो गिरावट हो ही जाती है। और यहाँ से अगर और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आप लोग यहाँ पर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो तो खरीद सकते हो। देखो, कोई रिकमेंडेशन या फिर कोई एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको ये स्टॉक ठीक लगती है, आपकी रिसर्च एंड स्टडी के अनुसार आपको ये स्टॉक पसंद है तो ही इन्वेस्ट करना। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से एक चैनल बनी हुई है छोटी सी। तो अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकडाउन देती है तो और नीचे आने के चांसेज है, लेकिन यहाँ पर देखो ये एक सपोर्ट बन सकती है यहाँ पर। और इस सपोर्ट को तोड़कर अगर नीचे आ जाती है तो फिर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी 123 के लेवल तक अगर आ जाती है तो। लेकिन इस न्यूज़ की वजह से आएगी ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत ही बड़ी ख़राब न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा शेयर प्राइस करेक्ट हो जाए, है ना। सो इस प्रकार से आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अभी डिस्काउंट अवेलेबल है स्टॉक के अंदर, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो होल्ड करके रख सकते हैं स्टॉक को। अच्छी कंपनी है, फ्यूचर भी अच्छी है, फंडामेंटल्स भी कंपनी के अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ भी लगातार बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है कंपनी की। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।